नमस्कार बच्चों। आज मैं सरोज वर्मा फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। पाठ 10वीं कक्षा का पाठ है लखनवी अंदाज का भाग 2। इसके अंतर्गत मैं आज आपको पाठ का की विस्तृत जानकारी दूंगी। इस पाठ में क्या लिखा है। तो आज हम इस पाठ के कुछ सार बिंदु जो स्क्रीन पर आपको दिखाई देते रहेंगे उन्हें आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, और उसके बाद आप इस पाठ को जब विस्तृत रूप से अपने किताब में पाठ्य पुस्तक को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। तो इस पाठ जो है वो लेखक हैं इनके यशपाल जी। लखनवी अंदाज व्यंग्यात्मक कहानी है। यह कहानी शान शौकत वाली बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष करती है। सबसे पहला बिंदु है इसका लेखक द्वारा सेकंड क्लास में रेल यात्रा। लेखक ने पास के स्टेशन तक ही रेल यात्रा करनी थी। यद्यपि सेकंड क्लास के पैसे अधिक लगते थे, फिर भी सोचा कि किसी नई कहानी के बारे में सोचने का तथा खिड़की के बाहर के दृश्य देखने का अवसर मिल जाएगा। वे सेकंड क्लास का टिकट लेकर डिब्बे में चढ़ गए। डिब्बे में उनके अतिरिक्त एक सज्जन और थे। वे सफेद पोश लखनवी नवाब थे। बच्चों, आगे मैं बढ़ूं उससे पहले एक और बात बताना चाहती हूँ। इस पाठ में जो भी कठिन शब्द आए हैं जिनका अर्थ आपको जानने में मुश्किल होगी, वो सब स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे और आप अपनी पुस्तक पर उसे नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम थे कि जब जैसे ही वो अंदर डिब्बे के अंदर घुसते हैं तो वहां पर उनके अलावा एक सज्जन और थे। वे सफेद पोश लखनवी नवाब थे। वे आराम से सीट पर पालथी मारे बैठे थे। उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक के आने से उन्होंने थोड़ा विघ्न अनुभव किया। उन्होंने लेखक से बात करने का उत्साह नहीं दिखाया, अतः लेखक ने भी उनसे आंखें चुरा ली। नवाब साहब का खीरे को काटना। लेखक अकेले में बैठे बैठे कल्पना करने लगा कि आखिरकार नवाब साहब ने सेकंड क्लास में सफर करना गवारा कैसे किया। सोचा कि शायद उन्होंने अकेले सफर काटने के लिए 2 खीरे खरीदे होंगे। एकाएक नवाब साहब ने लेखक को संबोधित किया और पूछा, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे? लेखक ने शुक्रिया अदा करते हुए मना कर दिया। अब नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर बिछा लिया और उन पर खीरे सजा दिए। उन्होंने अपनी सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछा। चाकू निकालकर खीरों के सिर काटे और उनका झाग निकाला। फिर बड़ी सावधानी से छीलकर उसकी फाकों को बड़े करीने से तौलिए पे सजाते गए। नवाब साहब ने खीरे पर जीरा और लाल मिर्च बुरक दी। साफ लग रहा था कि इस दौरान नवाब साहब मन ही मन खीरे का स्वाद ले चुके थे। उन्होंने एक बार लेखक को फिर से निमंत्रण दिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। परंतु लेखक महोदय भी एक बार इनकार कर चुके थे, सो अपनी बात पर अड़े रहे। अब नवाब साहब ने बड़ी प्यासी आंखों से खीरे की फाकों को देखा। एक लंबी सांस ली। खीरे की एक फाक उठाकर ओठों तक ले गए। फाक को सूंघा। स्वाद के आनंद से उनकी पलकें मूंद गईं। उन्होंने मुंह में पानी भर आए, जो गले में पानी भर आया उसे गले में उतार लिया, पी लिया। उसके बाद उन्होंने खीरा खिड़की के बाहर छोड़ दिया। इस प्रकार एक एक खीरे को सूंघकर उसका स्वाद लेते हुए बाहर
छोड़ते गए। यह देखकर लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ। सारे खीरे बाहर फेंककर उन्होंने तौलिए से हाथ और ओठ पोंछे। फिर गर्वपूर्वक लेखक की ओर देखा, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब मानो खीरे की तैयारी और प्रयोग से थक कर लेट गए। लेखक को उनके सम्मान में सिर झुकाना पड़ा। लेखक सोचने लगे कि क्या स्वाद और सुगंध से इस तरह संतुष्ट हुआ जा सकता है। इतने में नवाब साहब ने जोर से डकार ली। वे लेखक की ओर देखकर बोले, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। यह सुनते ही लेखक को लगा, ये नवाब ही हैं, नई कहानी के लेखक। अगर सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्र के नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। तो लेखक ने इस कहानी को इस तरह से प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, आप इसे एक एक शब्द अच्छे से पुस्तक में पढ़िएगा। अब आपको अच्छे से इस कहानी को समझ में आ जाएगी ये कहानी। और फिर अगर किसी भी तरह का आपके अंदर कोई विचार है तो आप कमेंट में लिखिए, उसे आपकी समस्या को पूरा का पूरा समाधान करने की कोशिश की जाएगी। तो अगले भाग में हम मिलेंगे, जिसमें हम इस पाठ के लखनवी अंदाज के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे, विस्तृत जानकारी लेंगे और परिचर्चा करेंगे। धन्यवाद। आप घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।